हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों बहुत ही लाजवाब टॉपिक लेके आया हूं मैं आज। उसका नाम है दोस्तों वैद्युत प्रतिरोध। दोस्तों टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बहुत ही कमाल का चीज़ होता है ये, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि यही वो चीज़ है जो हमारे पावर हाउस से आने वाली सप्लाई को हमें छोटे छोटे भागों में आसानी से देने में कामयाब ये हो जाता है, ठीक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जितनी भी डिवाइसें इस्तेमाल की जाती हैं सभी के सभी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का उपयोग निश्चित तौर पे किया जाता है। बिना इसके दोस्तों कोई भी डिवाइस संभव ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो सप्लाई लाइन आती है आपके घर में, वो आप लोगों को पता होगा कि 220 वोल्ट से दोस्तों 440 वोल्ट तक की सप्लाई आपके यहाँ पे आती है। दोस्तों इसमें जो होता है, इसमें दोस्तों इतना वोल्टेज की सप्लाई आने के बाद जो धारा आपके यहाँ बहती है वो भी बहुत हाई लेवल की होती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो धारा दोस्तों यहाँ पे बहती है आपके घर में, वो दोस्तों 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा होती है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल में दोस्तों 60 हर्ट्ज की धारा बहती है, लेकिन आपके घर में जो भी सप्लाई लाइन आती है दोस्तों वो 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। तो ये धारा भी काफ़ी उच्च होती है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास कोई छोटा सा एक टार्च होता है जिसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, या दोस्तों मोबाइल फ़ोन होता है जिसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, चार्जर लगा हुआ होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा चार्जर होता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा कम एनर्जी देता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उसको हम हाथ से भी टच कर लेते हैं, जो उसमें से केबल निकला हुआ होता है, अगर कभी उसको हम हाथ से भी टच कर लेते हैं, तब दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा से आपको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान होती है कि थोड़ा से वहाँ पे चांसेस लाइट के मतलब करंट के लगने का बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा कीजिएगा मत, क्योंकि सप्लाई लाइन है, कभी भी फॉल्ट हो सकता है, आपके साथ ऐसा कोई धोखा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो इतना मतलब कम उसमें करंट आता है कि उसका प्रभाव थोड़ा से बहुत कम हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप मेन सप्लाई लाइन को टच कर देते हैं तो जानते हैं कि वो जानलेवा साबित हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इन सब चीज़ों का, यानी कि जो भी आपके चार्जर में चीज़ें लगाई जाती हैं जिसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज या करंट जो होता है वो कम से कम प्रवाहित होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण करने वाला हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों ओम के नियम का सहायता लेकर के डेफिनीशन बताते हैं, लेकिन दोस्तों वो एक्चुअल में डेफिनीशन नहीं होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार जब हम यहाँ पे परिभाषा देने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आता क्या है, V/I आ जाता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को कहा जाता है उसका विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं ऐसा, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में बिल्कुल भी ये बात सत्य नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये आपका निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, ये होता है V प्रोपोर्शनल I से, यानी जो ओम का नियम है दोस्तों उसका एक कांस्टेंट है, उसका एक नियतांक है, ठीक है, जिससे स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है कि वैद्युत प्रतिरोध का एक्चुअल में डेफिनेशन यही है या ये नहीं है, ठीक है। तो हम इसी को बता देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, ऐसी डेफिनेशन आप बताने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमको बताना क्या है दोस्तों, हमको बताना सिर्फ ये होता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को, उत्पन्न होने वाली रुकावट को कहा जाता है उसका वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। फिर से आप बात को समझ लीजिए, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा या रुकावट को कहा जाता है उसका प्रतिरोध। दोस्तों ये भी किसी चालक का एक लाक्षणिक गुण होता है। दोस्तों इसको नगण्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ना तो इसको कम किया जा सकता है किसी चालक के लिए। दोस्तों अगर किसी चालक की शुद्धता अच्छी है, जिसे मान लेते हैं तांबा आपका होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो आपका सिल्वर यानी चांदी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो होते हैं बहुत अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो होती है बाधा बहुत कम बनती है, मतलब इनमें विद्युत धारा बहुत आसानी से बह जाती है। लेकिन दोस्तों जो बहुत अच्छे चालक नहीं होते हैं
या जिनमें अशुद्धता ज़्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसमें विद्युत धारा जो होती है वो सही से नहीं बह पाती है, यानी कि उसके पथ में, यानी कि धारा के बहने के पथ में बहुत ज़्यादा रुकावट, बहुत ज़्यादा बाधा बनती है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है, यह एक बाधा है, इसी बाधा को कहा जाता है दोस्तों क्या चीज़, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को डिफिनीशन इससे बिल्कुल भी नहीं निकालना है। सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रहा है, तब दोस्तों ऐसे में आप इसको बता सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए हैं तो कभी भूलने के चांसेस ही आपके नहीं बनते हैं। साफ साफ आप बता लेंगे, किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को या उत्पन्न होने वाले रुकावट को ही कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको दोस्तों दर्शाया किससे जाता है, इसको दर्शाया जाता है दोस्तों आर से ही दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है इसका मात्रक। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस आपका प्राप्त किया गया था दोस्तों वो ओम के नियम से ही प्राप्त किया गया था, इसीलिए यहाँ पे इसके कांस्टेंट, चूंकि ये एक कांस्टेंट है तो इसके मान को दोस्तों यहाँ पे ओम से ही डिनोट किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बल की खोज किया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। ठीक है, इसीलिए बल की इकाई को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि आज बिल्कुल वर्ल्ड फेमस वो हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको दर्शाया जाता है आर से, ये चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, लेकिन ये बाधा को ही दिखाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिया हूँ जिससे कि आपका ये स्पष्टीकरण हो जाए कि ये एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है, आप लोग कोई छोटा मोटा सर्किट उठा के देखेंगे, जैसे रेडियो का होता है, टेलीविज़न का होता है, मोबाइल फ़ोन का होता है, तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन में तो बहुत कम चांसेस है ये दिखाने की, चूँकि वहाँ पे आईसी चिप का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन दोस्तों चार्जर आपके पास होता है, उसको आप देखेंगे खोल के तो इस टाइप से छोटे छोटे से कंपोनेंट आपके बने होते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 4 या 3 टाइप की पट्टियाँ लगी होती हैं जो कि रंगीन होती हैं। ये ना नीली, लाल, पीली, सफ़ेद कुछ भी हो सकती हैं, सुनहरी या दोस्तों गोल्डन टाइप की, या मान लेते हैं कि सफ़ेद टाइप की, कुछ भी टाइप की, मतलब यहाँ पे 3 से 4 पट्टियाँ जो होती हैं वो लगी होती हैं। तो इसका सिंबल ऐसे होता है। लेकिन सर्किट में दोस्तों इसको दिखाया कैसे जाता है, सर्किट में इसको इस टाइप से दिखाया जाता है, जो कि बाधा को ही यहाँ पे दिखाता है। जिग जैग टाइप की लाइन होती है दोस्तों, जो ये दिखाता है कि इसमें चलने में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है दोस्तों क्या चीज़, वैद्युत प्रतिरोध। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे डिफिनीशन इसकी बताने की कोशिश मत कीजिएगा। जो हमने आपको बताया डिफिनीशन, उसी से आप लोग काम चलाना चाहिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी इसका उपयोग आप लोग मत कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके निश्चित तौर पे समझ में आ गई होंगी।